हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने 12th क्लास पास आउट कर लिया है। ओके, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। ओके, सो स्टूडेंट, कुछ बच्चों की बहुत अच्छी परसेंटेज आई, कुछ बच्चों की एवरेज आई, कुछ बच्चों की बिलो एवरेज आई। सो जिनके पास, मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं करियर आफ्टर 12th, तो हम आफ्टर 12th अपना करियर किस चीज़ को बनाएं। सो यहाँ पर मैं कुछ कोर्सेज ऐसे भी बताऊंगा जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं वो निराश ना हो, उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि निराश नहीं होना है, आपको काम करना है। और कब तक करना है? आप लोगों ने मांझी मूवी देखी होगी, उसमें क्या कहता है मांझी कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक वो रुकता नहीं है। बोले तब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो आपको भी सेम यही चीज करनी है स्टूडेंट, कि जब तक आपको आपकी डेस्टिनी ना मिल जाए आपको हार नहीं माननी है, आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। चाहे आप चलो, भागो, दौड़ो या रेंगो, लेकिन एटलीस्ट जहां कल थे वहां से आगे आप जरूर आगे निकल जाओगे स्टूडेंट। सो आज मैं बात कर रहा हूं करियर आफ्टर 12th कि आप आफ्टर 12th, आप लोगों ने कॉमर्स से पास आउट किया है तो आपके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हम उन सारे कोर्सेज को डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए स्टूडेंट वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप सब्सक्राइब का बटन है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी इस ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि हमें करियर आफ्टर 12th कॉमर्स में क्या क्या हम बना सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला जो कोर्स है वो सभी जानते हैं, वेरी मच अवेयर स्टूडेंट, बीकॉम। अब बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स में भी दो चीजें हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स में भी दो चीजें हैं, एक है बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, और दूसरा है बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? सिंपल सा क्या डिफरेंस है? प्रोग्राम में कुछ हमारे जो एग्जाम्स हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में हमारे एग्जाम्स क्या होते हैं? कुछ ज़्यादा होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर आप डीयू में अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपको जो कॉलेजेस हैं वो आपकी परसेंटेज मेरिट के ऊपर आपको मिलेंगे। सो वहाँ पर डीयू क्या करता है? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स कराता है। लेकिन अगर आपके पास 12th स्टैंडर्ड में अगर आपके पास मैथमेटिक्स है देन आप तभी ऑनर्स कर सकते हो, आप ऑनर्स अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपके पास 12th स्टैंडर्ड में अगर आपके मैथमेटिक्स नहीं है देन सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो होता है प्रोग्राम। ओके, लेकिन मैथ्स के साथ आप क्या है? आप ऑनर्स भी कर सकते हो प्रोग्राम। जब आपने मैथ्स ली है तो आप ऑब्वियसली कहाँ जाओगे? आप बीकॉम ऑनर्स में जाओगे। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास बीए ऑनर्स। ओके, बीए ऑनर्स, ठीक है। ओके, बीए ऑनर्स स्टूडेंट। अब बीए ऑनर्स तो डीयू में भी और भी कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको 12th में ऑनर्स प्रोग्राम, आपको ऑनर्स के लिए आपको क्या होना जरूरी है? 12th स्टैंडर्ड में आपके पास मैथ्स होना जरूरी है। ओके, उसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑनर्स। ओके, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, बीए इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। ओके, ओके, बीबीए। अब बीबीए में क्या है? आप 12th के बाद, 12th कॉमर्स है तो बीबीए तो आप साइंस के बाद भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम यहाँ पे कॉमर्स की बात करें, आप बीबीए कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट? आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। आप एयर हॉस्टेस स्टीवर्ड का एक कोर्स होता है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहो तो आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो स्टूडेंट। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना। आप बीएमएस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस कर सकते हो आप। तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, आप क्या कर सकते हो? आप बीसीए भी कर सकते हो अगर आपका कंप्यूटर साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, बीसीए। लेकिन बीसीए में क्या है? आपके पास एडिशंस क्या होना चाहिए? एडिशनली आपके पास क्या होना चाहिए? मैथ्स होनी चाहिए। ओके, आप बीसीए भी कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर कुछ कॉलेजेस में क्या होता है? मैरिट बेस्ड होते हैं। तो मैरिट बेस्ड का मतलब क्या है? जिन स्टूडेंट्स की 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी परसेंटेज थी वहीं पर उनकी कट ऑफ, उनको सारी रैंक्स के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर आपको परसेंटेज से कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट 12th में पास होने चाहिए। प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टूडेंट जो बिलो एवरेज थे उनके लिए ये मैं बता रहा हूं, इसे कोई भी कर सकता है। ओके, आपके 12th के मार्क्स से यहां पर कोई
प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो भी हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज आप देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज हमारे आते हैं। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सीए, ठीक है। अब सीए कौन कंडक्ट कर रहा है? सीए का इंस्टीट्यूट है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, यूजुअली ये जो प्रोग्राम्स हैं ये 3 और 4 इयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज यूजुअली 5 इयर्स प्रोग्राम होते हैं। ओके, अगर हम हर एक अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर करते जाएंगे तो एटलीस्ट हमारा कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? 5 इयर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है CS, कंपनी सेक्रेटरीशिप। ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये कोई सिविल सर्विसेज नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स क्या समझते हैं? CS का मतलब कंप्यूटर साइंस। तो ये जो CS की मैं बात कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप, और इसका एक इंस्टीट्यूट है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, पहले ये ICWA था, पहले क्या था ये? ICWA, ठीक है, मतलब CWA। ओके, इसका इंस्टीट्यूट था वैसे ICWA, लेकिन ये पहले CWA के नाम से जानता था, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। नाउ आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। ओके, CFA, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, आप एक्चुअल साइंस में भी जा सकते हो स्टूडेंट, एक्चुअल साइंस। ओके, बहुत अच्छा स्कोप है एक्चुअल साइंस का भी। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज पे अगर आप चाहते हैं तो डिटेल में मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूं स्टूडेंट, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये हमारे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, आफ्टर 12th ही स्टूडेंट आप एक काम और कर सकते हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, आप कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। कैट, मैट, जेट, सेट, ओके, ये सब बिजनेस स्कूल के लिए। अगर आपको MBA करना है, अगर आपको B स्कूल में, बिजनेस स्कूल में जाना है, तो उनके लिए ये कुछ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ओके, कहीं कहीं ज्यादातर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कैट बेसिस पे लेते हैं, ठीक है, कैट का स्कोर चेक करते हैं आपका। सो आप 12th के बाद प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन आप जब फाइनल ईयर में होगे, आप फाइनल सेमेस्टर में, उससे ही पहले जब नवंबर में आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो नवंबर में आप एग्जाम दे सकते हो स्टूडेंट, लेकिन प्रिपरेशन आपको अभी से करनी पड़ेगी। अब इनमें कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? 3 ही सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ। क्या आपका क्वांट्स आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका, ओके, दूसरा आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके, उसके बाद आपका एक रहता है इंग्लिश। अगर इन 3 चीज पे अगर आपकी कमांड है तो आप इन कोर्सेज को भी कर सकते हो। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कॉमर्स में ही रहना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्सेज को चूज कर सकते हो। अदरवाइज उसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, फाइनेंस है, टैक्सेशन है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं कॉमर्स में स्टूडेंट। लेकिन आप अपना करियर स्टूडेंट्स लॉ में भी बना सकते हो, ठीक है, आप लॉ में बना सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस क्या हैं, वो 5 इयर्स प्रोग्राम कराते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स, लाइक BA LLB, ओके, BA LLB भी कराते हैं बहुत से, है ना। BCom LLB भी बहुत जगह होता है, BCom LLB। तो आप अपना करियर स्टूडेंट लॉ में भी बना सकते हैं। आप क्लैट के थ्रू, आप क्या कर सकते हैं, क्लैट के थ्रू, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू भी आप क्या है, जो आपके लॉ के कॉलेजेस हैं वहां आपको एडमिशन मिल सकता है। तो स्टूडेंट कॉमर्स के बाद आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, और ये लॉ के प्रोग्राम्स तो आप, लॉ का कोर्स तो आपके पास चाहे साइंस हो, आपके पास चाहे ह्यूमैनिटीज हो, कोई भी हो, आप लॉ परस्यू कर सकते हो। अब कहां से लॉ करना है? अब जैसे हम बात करें भाई, हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम DU से कर सकते हैं, लेकिन DU से हमारा 3 साल का प्रोग्राम होता है, AMU में हमारा 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है, ओके। आप IIPM भी कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, ये तो मैंने लॉ का बताया, IIPM, ठीक है, जो हमारा IAM है उसी का 5 इयर्स का IIPM का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, ठीक है, जहां पर हमें बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिलता है। उसमें हम 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में BBA प्लस MBA की डिग्री हमें अलॉट की जाती है। तो देयर आर वेरियस लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट। हम चाहें अपना फील्ड क्या है हमारा, हम बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, हम लॉ में जा सकते हैं, हम CA, CS, CMA, CFA कर सकते हैं, ओके, हम BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, ओके, हम BBA कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन हम लोगों को ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हमें कोर्सेज के बारे में नहीं पता होता कि हमें आफ्टर 12th अपना करियर क्या बनाना है। आजकल की बूम आया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, आज का जो दौर है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ड्यू टू दिस कोविड-19, ओके, ड्यू टू दिस पैंडेमिक,
क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बना रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बना रहे हैं, वेब डिजाइनिंग में बना रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट में बना रहे हैं। तो इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां पर भी अपना करियर बना सकते हो और देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सो स्टूडेंट्स, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हमें नहीं पता चल पाता ट्रेंडिंग कोर्स कौन सा है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक लाते रहें तो प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए स्टूडेंट्स तो जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा आप लोग। जो कमेंट्स जिस कोर्स से रिलेटेड ज्यादा होंगे उन्हीं पर हम नेक्स्ट वीडियो अपनी लेकर आएंगे। और आप हमसे और कनेक्ट होने के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9045417079, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। वहां पर हम कुछ ना कुछ अपने अपडेट्स लेकर आते रहते हैं, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।